नहीं, हमारे पास ऐसा कोई जादू नहीं है जी। कि हम यहाँ से फोन करेंगे कोई पदाधिकारी पैंट में पेशाब कर देगा। ऐसा कोई जादू मेरे पास नहीं है। जो लोजपा के नेता ये बात कहें जी, उनके जो आला कमान है जी, वो किसी पदाधिकारी को फोन कर दें। जी, फोन करवाइए, हम तो फोन करवाने के लिए कहिए जी। और पदाधिकारी के सामने आप कैमरा लेकर रहिए। पैंट में मुदते हैं कि नहीं, वो तो सत्ता में है। बिल्कुल। 6 सांसद के साथ केंद्र में सत्ता में वो तो हैं, वो तो और बड़े पद पर हैं। जी। तो एक बार फोन करवा करके देख लीजिए क्या होता है। गरीबों के साथ सिर्फ शोषण किया जा रहा है, क्योंकि शराब तो ज्यादातर अमीर लोग ही पी रहे हैं, लेकिन उनके साथ वैसे शोषण नहीं किया जा रहा है, गरीबों के साथ शोषण किया जा रहा है। तो कई लोग कहे भी हैं कि सरकार भी उन्हीं का और शोषण भी उन्हीं का। ऐसा क्यों सर? देखिए, शराबबंदी कानून जो है, हमें ऐसा लगता है कि इस कानून की आड़ में पूरे बिहार के अंदर दलितों के ऊपर, गरीबों के ऊपर और आम जनता के ऊपर आबकारी विभाग लगातार जुल्म कर रही है। छापा के बहाने उनके घरों में घुस करके महिलाओं के साथ मारपीट, बुजुर्गों के साथ मारपीट करना, बच्चों के साथ मारपीट करना। मकसद सिर्फ शराब पकड़ना नहीं हो रहा है, मकसद हो रहा है कि जिस मुसहरी में घुस गए वहां डर का माहौल पैदा कर देना। लोग आनंद फानंद में घर छोड़ के भाग रहे हैं और उसके बाद पुलिस वाले, आबकारी वाले लोग जा करके उनके घरों से सामान उठा ले रहे हैं। लोग, किसी का अगर अंडा का दुकान है तो एक कैरेट अंडा उठा लिए, मुर्गी उठा लिए, किसी का मोबाइल उठा लिए और जो गहना उठा लिए, पैसा उठा लिए। अब इसमें सरकार ने कोई रोक लगाने की नीति नहीं बनाई है। अगर आपने शराबबंदी कानून बनाया है तो इस कानून का इस्तेमाल क्या हो रहा है? क्या इस कानून का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि सिर्फ शराब रुक जाए? वो तो आपसे रुक नहीं रहा है। पूरे बिहार के भीतर बड़े बड़े जो शराब माफिया हैं, जो लोकल थाना से मिले हुए लोग हैं, वो तो धड़ल्ले से अपना शराब बेच रहे हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, वैसे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये एक जगह की बात नहीं है, कई एक जगह से ऐसी सूचना हम लोग को मिली है। 6 महीना पहले दुल्हिन बाजार के गुलालचक गांव में हम लोग गए। गुलालचक गांव में वो जादुओं का टोला है। वहां पर 85 साल के बुजुर्ग को इतनी बेरहमी से पुलिस ने पीटा, महिलाओं को पीटा, जो बूढ़ी महिलाएं हैं जिनका उम्र 70 टप गया है, वैसे लोगों को जब पीटा जा रहा है तो हम लोग तो आवाज उठाएंगे। उस समय पहलकदमी लेकर के हमने थाना में मुकदमा दायर करवाया और आज भी जो नरौली मठिया गांव में हुआ है, हम लोग हाई कोर्ट में भी केस फाइल कर रहे हैं। गांव के तमाम लोगों को हम लोगों ने बुलाया पटना, हाई कोर्ट में भी हम लोग केस फाइल करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग आज जाकर के अनुमंडल में डीएसपी के सामने एक केस दर्ज करवाएंगे और इसके अलावा राजनीतिक लड़ाई भी हम लोग सड़क पर उतर करके लड़ेंगे। जी सर, कहीं ना कहीं से बात आ रही है कि सर सरकार आपकी है, सत्ता में आप है। सर, आपने चुनाव के बाद, सत्ता में आने के बाद, जीतने के बाद 6 महीना बाद जी आपने एक बयान दिए थे कि 6 महीना बाद हम पालीगंज को बदल देंगे। तो क्या सर पालीगंज की बदलाव यही है? यही ना बदलाव है। गरीबों के ऊपर कोई जुल्म ढाए और गरीब संघर्ष करने के लिए खड़ा हो जाए, मुट्ठी तान करके एकजुट हो जाए, इसको बदलाव नहीं कहेंगे। तो ये बदलाव है। इससे पहले आबकारी के लोग जब घुस करके गरीब के बस्तियों में मारपीट करते थे, लोग खामोश थे। लेकिन आज के समय में, और हम सत्ता में नहीं हैं, हम संघर्ष में हैं। भाकपा माले के लिए कोई विधायक हो जाना, किसी सदन में चले जाने का मतलब ये नहीं कि हम सत्ता में चले गए। वहां भी संसद, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी हम संघर्ष की ताकत है और हम लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, सही बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, लोजपा में शामिल एक नेता ने हमें बताया थे कि अगर सत्ता में रहे विधायक या जीते हुए विधायक, अगर कोई भी पदाधिकारी के लोग, नहीं सर, वो तो महात्मा गांधी का कोई कोटेशन नहीं ना है। 1 मिनट सर, अगर विधायक फोन कर दे तो पदाधिकारी पैंट में मुद देगा, इसका मतलब क्या? सर आप चाहते तो हो सकता है उन पे। नहीं, हमारे पास ऐसा कोई जादू नहीं है कि हम यहाँ से फोन करेंगे कोई पदाधिकारी पैंट में पेशाब कर देगा। ऐसा कोई जादू मेरे पास नहीं है। जो लोजपा के नेता ये बात कहें, उनके जो आला कमान है, वो किसी पदाधिकारी को फोन कर दें। फोन करवाइए, हम तो फोन करवाने के लिए कहिए और पदाधिकारी के सामने आप कैमरा लेकर रहिए। पैंट में मुदते हैं कि नहीं, वो तो सत्ता में है। बिल्कुल। 6 सांसद के साथ केंद्र में सत्ता में वो तो हैं, वो तो और बड़े पद पर हैं। तो एक बार फोन करवा करके देख लीजिए क्या होता है। तो जुमलेबाजी का कोई मतलब नहीं है और इसलिए हमको उस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं है। और हम लोग का मसला आज दूसरा है। हम लोग का मसला है कि शराबबंदी की आड़ में गरीबों को प्रताड़ित अगर किया जा रहा है तो इस पूरे कानून के ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए और जो लोग ऐसा करते हुए पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये नहीं कि अब
कोई महिला को उन्होंने पीट दिया, महिला बेहोश हो गई, आबकारी के लोगों को लगा कि अब तो मर गई, फंस जाएंगे हम, तो चलिए पलट करके अपने गाड़ी खुद तोड़ लिए और सब जनता पे केस कर दिए। ये जो प्रवृत्ति हो रहा है, अब जनता पे केस कर दिए तो थाना के प्रभारी की तरफ से केस हो गया, अब इसमें कौन क्या सुनेगा? इसके लिए तो एसपी साहब खुद छानबीन के लिए आए थे सर। छानबीन के लिए जब मारपीट हुई उसके अगले दिन छानबीन किए। जो महिला को पीटा गया उसके हाथ में फ्रैक्चर है, कमर में चोट है, वो पैदल चल नहीं पा रही है, और वहां से अस्पताल से निकाल करके थाना उनको अपने यहाँ ले गया, थाना में बंद किया गया। और थाना में जब बंद कर दिया गया, परिवार वालों को कोई सूचना नहीं है कि थाना करना क्या चाह रहा है। किसी को कहा जा रहा है कि हम पीएमसीएच ले जाएंगे, किसी को कहा गया कि हम एम्स ले जाएंगे, किसी को कहा गया कि हम कोर्ट में गवाही दिलवाने ले जाएंगे, और अंत में क्या किया, बेऊर जेल में डाल दिया। तो अगर एसपी या एसएसपी कोई भी अधिकारी यहाँ आए हैं तो उनको जाकर के उस महिला से मिलना चाहिए था कि अगर आपको किसी ने पीटा है तो कैसे पीटा है और किस अधिकार से पीट दिया है। आबकारी का ये काम नहीं कि आप लोगों को पीट सकते हैं, बिल्कुल आप मुकदमा कर सकते हैं, आप उनका दारू पकड़ सकते हैं, आप केस कर सकते हैं, किसी को पीट कैसे देंगे? और महिला को तो कोई पुरुष अधिकारी नहीं पीट सकता है, कहीं भी नियम नहीं है। तो ये तो मामला समझिए कि महिला आयोग का भी है, मानवाधिकार आयोग का भी है, और साथ ही साथ SC/ST आयोग का भी है। 12 तारीख को, इसी महीने में 12 तारीख को जिला में बैठक होने जा रहा है SC/ST कल्याण विभाग का, और उसमें मजबूती के साथ हम इस मुद्दे को रखेंगे और उन तमाम लोगों को जो गरीबों को उत्पीड़ित कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की हम मांग करेंगे। तो सर, जो जिस प्रकार से लाठीचार्ज किए वैसे पदाधिकारी, तो उनके लिए क्या कानून नहीं बनी है सर? तो वही ना हम कह रहे हैं कि कानून तो सबके लिए है जी, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, हम भी तो यही कह रहे हैं। जब क्योंकि सर वही पदाधिकारी किसी गलत काम के साथ पकड़े जाते हैं तो उनके लिए बताया जाता है कि जांच की टीम बैठाएगी, लेकिन यही सुनीता देवी के साथ डायरेक्ट वो भी हमने उनसे भी बयान लिए थे, उन्हें बोली नहीं कर रहा था। जब चोट पड़ी थी तो हमने हॉस्पिटल में जाकर के बयान लिए थे, तो वो इस प्रकार से कुछ इशारे से बताना चाह रही थी। देश में ऐसा कोई कानून है कि आबकारी के लोगों ने उसको पीट भी दिया जी, उसको चलने में सक्षम नहीं रही है, आप खुद ही करें कि वो बोल नहीं पा रही है, बिल्कुल सर, और उसको उल्टा जेल में डाल दिया जी, तो ये तो अन्याय है ना जी। क्योंकि मेरे पास खिलाफ तो हम लोग जी मेरे पास उनका जो वहां से अनुमंडलीय अस्पताल से पीएमसीएच जो रेफर किए थे वो भी लेटर भी मेरे पास है, आप हमको वो सब भेजिएगा। बिल्कुल सर, भेजेंगे हमको कोर्ट में, क्योंकि जिस प्रकार से गरीबों के साथ शोषण हो रहा है, अगर उनका आपने बाइट लिया है, बिल्कुल सर, और अगर कोई कागज आपके पास है, बिल्कुल सर, क्योंकि वो कागज भी परिवार के लोग ढूंढ रहे हैं जी। परिवार का कोई व्यक्ति, हमारे घर का कोई व्यक्ति अगर अस्पताल में भर्ती हो जाएगा, अस्पताल में डॉक्टर ने इलाज कर दिया जी, और इलाज का कागज हमको नहीं मिलेगा, ये कहाँ का कानून है भाई? नहीं सर, तो अभी तक कानून नहीं मिला इन लोग को। नहीं, मेरे पास है सर, आपके पास है, परिवार वालों के पास नहीं है जी। और जब लोग वकील के पास गए थे तो वकील ने कहा कि वो कागज दिखाइए, किसी के पास नहीं है। तो थाना में बात हुई तो थाना ने कहा कि चलिए जो आईओ हैं वो आएंगे तो देंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो इस तरीके का रवैया जो है उसको तो वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है, इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इस मुद्दे को जी, इस मुद्दे को बिहार विधानसभा में भी उठाएंगे, और अभी जो जिला की बैठक है उसमें तो रखेंगे इस मामले में।